A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know from the previous few classes, we were continuously revise the chapters of all the economics, basically the numerical question. So in today's class also we are going to do some numerical questions related to the income determination and multiplier as well as national income. So let's get started. So the question is given here, from the following data calculate. So we are going to do numerical question of the national income. From the following data calculate. फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है. सो इंफॉर्मेशन आपके पास दी है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज रुपीज इन करोड़ 800. सेकेंड है आपके पास प्रॉफिट इज 200. थर्ड इज डिविडेंड इज 50. जीएनपी एट एमपी दिया है 1400. रेंट इंटरेस्ट 7 इज रेंट इंटरेस्ट. जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है. फिर दिया है आपके पास नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. Factor income from abroad. And the last one is NIT. Net indirect tax. तो वैल्यू क्या क्या दी हुई है? 1400 के बाद 150, 100, 300, 200, 50, 60 एंड एनआईटी इज 120. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है. अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो हम लोग सबसे पहले क्या यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब क्वेश्चन में ये देखा करिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है और किससे रिलेटेड है और हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, डिविडेंड. मतलब ये कौन सा मेथड है? इनकम मेथड है. तो और इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. राइट. अब यहाँ पे देखिए हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या लेंगे? पहला आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया आपका 800 प्लस दे रहा है प्रॉफिट, डिविडेंड, रेंट एंड इंटरेस्ट. तो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट लेंगे, डिविडेंड को नहीं लेंगे. यहाँ पे 200, यहाँ पे रेंट और इंटरेस्ट लेंगे 200 प्लस 150 प्लस 100 और कोई मिक्स्ड इनकम दिया नहीं है. ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया आपका 800 प्लस 3 450. तो आपका कैलकुलेट हो गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपके आ गया 12,250. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लीजिए. उसके बाद देखिए हमें
जी निकालना है और हमारे पास एन दिया है, ग्रॉस निकालना है और हमारे पास एन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। ठीक है, DEPN डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ये हो गया 1250 प्लस डेप्रिसिएशन। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन दिया है, पहला COE, प्रॉफिट, डिविडेंड, GNP एट MP, रेंट, इंटरेस्ट, GDCF, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और NIT। ना यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है, ना यहाँ पे कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। जब आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और उसमें से अगर हम लोग नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जी निकालना होता है तो एन में डी प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। जब हमें एन निकालना होता है तो जी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। और जब हमें खुद ही डी निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम लोग ग्रॉस में से नेट माइनस कर देंगे सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। आपके पास क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, यहाँ पे। बट देखिए नेक्स्ट नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट अगर फिक्स्ड कैपिटल दिया है, फिक्स कैपिटल में हम क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं। अब अगर नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग प्लस क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये हो गया आपका 1250 प्लस GDCF कितना दिया हुआ है 300 माइनस 200 प्लस 50, तो ये हो गया 1250 प्लस 300, ये आपका क्या हो गया 250। 1250 प्लस माइनस हो गया आपका 50, जी ग्रॉस डोमेस्टिक क्या है, GDP एट FC आपका आ गया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ₹1300 आ गया आपका आंसर। GDC सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया आपका ₹1300 करोड़, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसमें हुआ क्या है। इसमें हम लोग के पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी, NDP FCF हमने निकाल दिया। GDCF के लिए अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो हमको उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा GDCF और NDCF से। तो आपके पास NDCF भी नहीं दिया था और हमको क्या दिया था, नेक्स्ट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, जिसमें हम चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे तो हम लोग NDCF की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो GDCF से NDCF माइनस करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, GNP एट MP दिया हुआ है। GNP एट MP हमारे पास वैल्यू है। GNP एट MP पे क्या करते हैं हम लोग, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या करेंगे, प्लस NIT कर देंगे। ठीक है, GNP की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस NFIA, क्योंकि N है ना ये, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, NFIA को प्लस करना पड़ेगा। तो GNP एट MP की वैल्यू दी आपके पास 1400, GDP एट FC हमने कैलकुलेट क्या किया था 1300, प्लस NIT कितना है आपके पास 120, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हमको क्या निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, तो मतलब फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड क्या दिया है 60 माइनस हम क्या लिखेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब ये हो गया 1400, ये आपका वैल्यू क्या हो गई है 1300, 120 हो गया आपका 1420 प्लस 60 माइनस यही फैक्टर इनकम लिख लीजिएगा 1400, ये हो गया आपका 1480 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये आपका इधर आ गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू 1480 माइनस 1400, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड किसके इक्वल हो गया ₹80 करोड़। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये फाइंड आउट क्या करें इंफॉर्मेशन आपके पास है क्या और आपको निकालना क्या है। आपके पास फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ था, जीएनपी दिया था, अब हमको इसको चेंज करने के लिए यही लिखना होता है। यहाँ पे वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया ₹1300 करोड़ और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ गया ₹80 करोड़। ओके, so the question is here, an economy is in equilibrium. Okay, an economy is in equilibrium from the following data, from the following data about an economy, about an economy, calculate autonomous consumption, calculate autonomous consumption. ऑटोनॉमस कंजप्शन मीन्स सी बार। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट सी बार। ओके, तो ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि कैलकुलेट हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन करना है, जहां पे इंफॉर्मेशन दी है इनकम दिया है 5000 रुपीज, 5000 एमपीएस दिया है 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स आई दिया है आपके पास ₹800। सो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए, नहीं तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। एक बार ट्राई करिए। चलिए फिर किया जाए, आप लोग इसको कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे करते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एमपीएस। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। देन हम लोग सी को इसको स्प्लिट करते हैं तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। राइट, यहाँ पे आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। आपके पास y दिया है, हाँ y तो दिया है इनकम, सी बार आपको कैलकुलेट करना है ऑटोनॉमस कंजप्शन, y आपके पास है इन्वेस्टमेंट दिया। यहाँ पे b का क्या मतलब है, एमपीसी, और क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, एमपीएस दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एमपीसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यू नो, नीचे इसके लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। सो यू नो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ठीक है, एमपीसी और एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एमपीसी करना है। सो 1 माइनस
MPS, then MPC equal to 1 minus 0.2, MPC equal to 0.8. यहाँ से हमें MPC की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करते हैं। y क्या दिया है आपका 5000, C बार आपको कैलकुलेट करना है, B आपका 0.8, y इनकम दिया है 5000 प्लस I क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है 800। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 5000 इक्वल टू C बार प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 4000 प्लस 800, देन 5000 C बार प्लस 4800, देन 5000 minus 4800 equal to C bar, that means 200. 200 आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, आपको क्या करना है, उसमें से पहले ये आइडेंटिफाई करना है आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सारी थी आपके पास, एमपीएस दिया था, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता ही एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, जो सेम फॉर्मूला इस पे वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। ठीक है, सो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा से आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, एमपीएस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, it is too much wet, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। ठीक है, क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन equilibrium from the following data, from the following data calculate MPS, calculate MPS। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, ए दिया है, इनकम दिया है, रुपीज 10,000। ठीक है, बी दिया है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है रुपीज 500। सी दिया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है रुपीज 8,000। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका हम लोग सेम ऐसे ही करते हैं, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास क्या दी है, इनकम दिया है, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है। यहां से हमको एमपीएस कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है सी कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वन। ठीक है, यहाँ पे
पे हम y इक्वल टू सी प्लस आई की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हम c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई करेंगे तो हमें यहाँ से b की वैल्यू पता चल जाएगी MPC की, फिर हम MPS की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपके पास क्या दिया हुआ है, 8,000 दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये है 500 प्लस बी कितना दिया है, बी आपको कैलकुलेट करना है, इनकम आपके पास 10,000 है, ठीक है। देन 8,000 माइनस 500 इक्वल टू 10,000 बी, 75 10,000 बी b इक्वल टू 0.75 आ गया आपका, b इक्वल टू 0.75 आया है, ठीक है। b इक्वल टू आ गया, अब मतलब b और MPC को लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ गया 0.75। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, MPS कैलकुलेट करना है। इसके बाद लिखेंगे MPS इक्वल टू 1, देन MPC की वैल्यू दी है आपके पास 0.75 प्लस MPS इक्वल टू 1, देन MPS इक्वल टू 1 माइनस 0.75, MPS की वैल्यू क्या आ गई 0.2, ठीक है, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है और आपको सॉल्यूशन करना क्या है, ठीक है। तो C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ पे हम इसकी यहीं से ऑटोनॉमस जो कंजप्शन फंक्शन से हम इसका सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें MPC की वैल्यू निकल जाएगी, सो दैट वी कैलकुलेट दी MPS। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, इनकम कितनी राइज हो रही है, एवरी टाइम इनकम राइजेस 20% of rise in income is saved, 20% of rise in income is saved। ये कह रहा है कि चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। फिर कह रहा है नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, नाउ सपोज in the same economy, investment rises by rupees 200 करोड़। फिर कह रहा है कैलकुलेट, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला कैलकुलेट करना है चेंज इन इनकम, एंड चेंज इन कंजप्शन, ठीक है। ये कह रहा है ना दोनों, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि किसी भी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इनकम क्या हो रही है, राइज हो रही है। हर बार जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकम क्या हो रही है, वो राइज कर रही है, ठीक है। ये कह रहा है ना, हाँ इनकम राइज हो रही है। अब कह रहा है कि 20% ऑफ राइज इन इनकम क्या हो जा रही है, वो सेव हो जा रही है, कि जब इनकम, हर बार जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस इनकम की, जितना भी इनकम में इंक्रीज हो रहा है उसका जो 20% है वो क्या हो जा रहा है, वो सेव हो जा रहा है, ठीक है। सेव तो हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी, अब ये सपोज करिए कि उसी सेम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है 200 करोड़, कि उसी इकोनॉमी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना राइज हो रहा है, 200 करोड़ इनकम राइज हो रहा है। अब कह रहा है कैलकुलेट क्या करना है आपको, चेंज इन इनकम में कितना चेंज हुआ एंड द चेंज इन कंजप्शन, और कंजप्शन में अपना कितना
चेंज हो। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कि 20% ऑफ राइज इन इनकम इज सेव्ड। राइज इन इनकम मतलब आपको क्या बोल रहा है, डेल्टा एस बोल रहा है, मतलब एमपीएस बोल रहा है। एमपीएस बोल रहा है कि एमपीएस क्या बताता है कि हम लोग पहले यूनिट से कितना ज्यादा चेंज किए हैं। तो ये क्या हो गया, इनकम इज सेव्ड। अगर यहीं पे कंज्यूम्ड होता कि 20% राइज इन इनकम क्या हो रही है, वो कंज्यूम हो रही है, मतलब वो आपका क्या होता, एमपीसी होता। बट जो इनकम है वो सेव हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपका एमपीएस कितना हो गया, 20% सेव हो रहा है, मतलब 0.20 और 0.2। ठीक है, आपको पता चल गया एमपीएस कितना है। हमें पहला क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इनकम। अब ये देखिए कि हम इनकम कैसे चेंज इन इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे पास दिया है इन्वेस्टमेंट राइज हो रही है, ठीक है। हम यहाँ से एमपीएस हमें दिया है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 1/MPS। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/MPS। देन ये हो गया आपका 1/MPS इज 0.25, k इक्वल टू 5 आ गया। अब k इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू, हमें पता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो हम ये दोनों वैल्यू रख के डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, कर सकते हैं, वही अब हम करेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देन k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। k की वैल्यू 5, इसके नीचे करेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। डेल्टा वाई की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डेल्टा आई कितना दिया है आपके पास, 200। अब क्या हो गया, डेल्टा वाई इक्वल टू 2 5 जा 10। आ गई वैल्यू, सिंपल था ना, सिंपल था कि नहीं। क्या किया हमने, सिंपल सा यही किया कि हमें यही पता था। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चंस में गिवन क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना, और हम उसका हर एक का, जैसे यहाँ पे सेव दे दिया है, तो हम ये जान सकते हैं कि एमपीएस देने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब सेव होने का 20% सेव हो रहा है, मतलब अगर यहीं पे, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन पे अगर 20% राइज इन इनकम इज सेव्ड, और तुरंत बोल दे कि यही लाइन लिखे और बोल दे बस कैलकुलेट एमपीसी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब एमपीएस 0.2 हो रहा है तो एमपीसी कितना हो जाएगा, बताइए। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। एमपीएस की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या है, 0.2, देन 1 माइनस 0.2 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई, 0.8। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया था। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे थे, फिर से इसको देखिए। ये कह रहा था कि एमपीएस की वैल्यू हम इनकम सेव्ड हुई है वो 0.20। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/MPS होता है। ठीक है, 1/MPS आपको ही पता है, 1/0.2, इसको कट करके मैंने क्या कर दिया, 0 लगा दिया, तो क्या हो गया, 2 5 के की वैल्यू 5 आ गई। जब के की वैल्यू 5 आ गई, और हमें चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है, डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास के की वैल्यू है, हमारे पास आई की भी वैल्यू है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन के की वैल्यू पुट करिए, डेल्टा वाई 200 हो गया आपका, डेल्टा आई आपका 200 हो गया। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें।
ठीक है, अब एक नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है जिसमें कह रहा है आपको चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चेंज इन आपको कंजप्शन कैलकुलेट करना है। चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने का बेस्ट है आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा सी। इसको रब कर दो। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन सेकेंड पार्ट प्रॉपरली जब भी क्वेश्चन किया करिए तो अच्छे से सिस्टमैटिकली, ये नहीं कि बस हवा में कर रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए, ये शो करिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऐसा होता है, डी इक्वल टू ए एस या एस इक्वल टू आई होता है। और अब आप चेंज इन कंजप्शन कैलकुलेट करने जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा सी, राइट। अब आप बस एक चीज देखो, आपको यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू फाइंड आउट, अपने को क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले लिख लिया करिए कि आपको किसकी किसकी वैल्यू पता है। आपको एमपीएस की वैल्यू पता है, यस पता है, क्या है 0.2। आपको और किसकी वैल्यू पता है, डेल्टा आई ना, डेल्टा आई की भी वैल्यू पता है, हाँ पता है। फिर आपको किसकी वैल्यू पता है, डेल्टा सी की भी वैल्यू पता है। क्या थी डेल्टा सी की वैल्यू, 1000 करोड़ पता है, यस पता है। ये तीन वैल्यू पता है आपको, सी पता है, सॉरी डेल्टा वाई है, सॉरी ये डेल्टा वाई है। ठीक है, आपको वाई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, एमपीएस की वैल्यू पता है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, अगर एमपीएस की वैल्यू 0.2 है तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई, 0.8। कैसे हो गई आपको पता है, फिर से बताती हूँ, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, देन एमपीसी इक्वल टू 1 एमपीएस, 1 एमपीएस की वैल्यू 0.2 देन 0.8, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.8। तो हम एमपीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है, आपको एमपीसी की वैल्यू पता है, आपको डेल्टा वाई की वैल्यू पता है। अब बताइए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सिंपल, सी आपको कैलकुलेट करना है, एमपीसी की वैल्यू पता है, वाई की भी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। करिए इसको, 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम है, करिए इसको। किया कितना आ रहा है, किया कितना आ रहा है, एमपीसी की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए 0.8, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू 1000, बस डेल्टा सी इक्वल टू 0.8 इंटू 1000, डेल्टा सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा। अब इतना तो पता ही होगा कि एक लगा है तो उसके बाद हम एक 0 लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आएगा आपका 800। सो डेल्टा सी इक्वल टू रुपीज 800 फाइनल। सॉरी, खत्म ही आपका क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था जिसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए ये सारी क्या है, एक दूसरे से चेन है, जो हम लोग बोलते हैं ना चेन है, एक दूसरे से लिंक्ड अप है। एक कैलकुलेट करेंगे तो आपको तुरंत दूसरा का वैल्यू पता चल जाएगा। एक अगर जैसे ही आपको बस रास्ता मिल जाएगा आप पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। ओके।